परिभाषा और कौन कौन से अवयव होते हैं इसके बाद कौन कौन से होते हैं विद्युत परिपथ के। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसका विद्युत परिपथ का। चार भाग होते हैं विद्युत परिपथ के। एक सेल होता है, एक कुंजी होती है, सूत्रधार होता है, विद्युत युक्ति होती है। पहले परिभाषा लिखेंगे अपन विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विद्युत धारा को सुचालक तार की सहायता से विद्युत स्रोत से विद्युत युक्त पहुंचा जाता है यह परिभाषा होती है। विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विद्युत धारा को सूत्रधार की सहायता से विद्युत स्रोत से विद्युत युक्तियों तक पहुंचा जाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। ये सेल है इसको स्रोत बोलते हैं। इस स्रोत से इस सूत्रधार की सहायता से यहाँ पर विद्युत युक्ति का उपयोग होता है उस तक पहुंचा जाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अब लिखेंगे आगे विद्युत परिपथ के अवयव। विद्युत परिपथ के अवयव कौन कौन से होते हैं? विद्युत परिपथ के चार अवयव होते हैं। विद्युत परिपथ के चार अवयव होते हैं। चार अवयव नंबर एक, ये पहले लिखेंगे विद्युत स्रोत। की परिभाषा लिखेंगे अपन वह साधन
बनती है विद्युत स्रोत कहलाता है। किसको बोलेंगे? वह साधन जिसकी सहायता से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, जिसे विद्युत धारा मिलेगी अपन को, उसको विद्युत स्रोत बोलेंगे। नंबर 2 पे बताएंगे अपन सुचालक तार। वह साधन जिसकी सहायता से विद्युत धारा को विद्युत स्रोत से विद्युत वह साधन जिसकी सहायता से विद्युत धारा को विद्युत स्रोत से विद्युत तक पहुंचा जाता है। सुचालक तार कहलाता है। ये हो गई आपकी परिभाषा सुचालक तार की। यानी ये होगा आपका ये विद्युत स्रोत, यहाँ से विद्युत धारा को इस विद्युत युक्ति तक पहुंचाने वाला जो साधन होता है, उस साधन को बोलते हैं सुचालक तार बोलते हैं। तीसरा जो अवयव आपका वो होगा आपका विद्युत युक्ति का। वह साधन जहां पर विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। विद्युत युक्ति कहलाता है। वह साधन जहां पर विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है विद्युत युक्ति कहलाती है। और चौथा जो पॉइंट आपका वह कुंजी या स्विच बोलते को वह साधन है जिसकी सहायता से विद्युत धारा को चालू या बंद किया जाता है। कुंजी कहलाती है। यानी इस प्रकार का साधन जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा को चालू या बंद करते हैं उसको बोलते हैं कुंजी। तो यह विद्युत परिपथ के 4 अवयव होते हैं। प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्र क्या होता है और ये किन किन राशियों पर निर्भर करता है। पहले परिभाषा लिखेंगे पर किसी चालक में
प्रवाह है कि गर्मी उत्पन्न वादक को प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक में जब आवेश का प्रवाह होता है और उस आवेश के प्रवाह की गर्मी अगर बाधा आ जाती है तो उस बाधा का नाम होता है प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम। इस चिन्ह के द्वारा ओम होता है तथा इसे आर से व्यक्त किया जाता है। मात्रा का ओम होता है, या तो ये ना या फिर ये चिन्ह होता है इसका, ये इसका मात्रा होता है और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े आर से इसको व्यक्त किया जाता है। ये इसका संकेत होता है आर। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध, अगला पॉइंट आता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न राशियों या कारकों पर निर्भर करता है। यह अगला पॉइंट आता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन राशियों पर या कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी राशियां होती है, कौन कौन से कारक होते हैं जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अपन बताइए किसी चालक का प्रतिरोध है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई एल पर। दूसरा जो कारक होता है चालक की मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र एक पर। चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर। पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध वो 4 राशियों पर निर्भर करता है। पहली जो राशि है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 2 पर चालक की मोटाई पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। अब अपन देखेंगे चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर कैसे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति में इसके अलग प्रश्न होंगे और पदार्थ के ताप पर कैसे निर्भर करता है, इसके अलग प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न बढ़े यहाँ पर, पदार्थ को चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा और चालक की मोटाई पर कैसे निर्भर करेगा।
किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर प्रतिरोध R उसकी लंबाई L पर कैसे निर्भर करता है समझाइए। यह प्रश्न करिए कि किसी भी चालक का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, क्योंकि लंबाई पर अपन कौन जगह भी है भाई कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा, इसका लिखेंगे अपन उत्तर। किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L क्या होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध R है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L होता है। अर्थात जैसे 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 चालक की लंबाई बढ़ती जाती है चालक की लंबाई बढ़ती जाती है प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है तथा जैसे जैसे चालकता की लंबाई घटती है प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। क्या बताइए कि किसी भी चालकता का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे चालकता की लंबाई बढ़ती जाती है प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है, तथा जैसे जैसे चालकता की लंबाई घटती जाती है प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। किसी चालक 5 मीटर लंबे चालकता का प्रतिरोध 5 मीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। यदि चालक तार की
लंबाई 2.5 मीटर कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न है? 5 मीटर लंबे चालक तार 5 मीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। चालक तार की लंबाई 5 मीटर है जिसका प्रतिरोध 3 ओम है। यदि चालक तार की लंबाई घटा करके 2.5 मीटर कर दी जाती है यानी आधी कर दी तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे अपन? सीधा प्रतिरोध का मान बताना तुमको। तो प्रतिरोध का मान 1.5 ओम होगा। क्यों होगा 1.5 ओम? क्योंकि R समानुपाती होता है L के, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई कम कर देंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मीटर था, इसका 3 ओम था, उसकी लंबाई 2.5 से देरी आधी कर दी तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला डेढ़ होगा। यही पर अगला प्रश्न ये निकल सकता है कि 5 मीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। अगर 5 मीटर वाला तार यहाँ पर 10 मीटर कर दी, उसकी 5 मीटर वाले का 3 है तो 10 मीटर वाले का कितना होगा? तो 6 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्योंकि R समानुपाती L के होता है, लंबाई बढ़ती है प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटती है तो प्रतिरोध का मान भी घटता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई पर कैसे निर्भर करता है। यानी चालक तार का प्रतिरोध की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट ए बोलते इसको पर कैसे निर्भर करता है। क्या लिखेंगे उत्तर में? किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई हमको काट देते ऐसे। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/a R व्युत्क्रमानुपाती 1/a अर्थात जैसे 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 अर्थात जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती जाती है
प्रतिरोध का मान घटता जाता है। मोटाई बढ़ेगी, प्रतिरोध का मान घटता जाता है तथा जैसे जैसे मोटाई घटती जाती है प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। इसके उल्टा होता है। कैसे? किसी तारे प्रतिरोध की मोटाई के व्यतिक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाती है प्रतिरोध का मान घटता जाता है, और जैसे जैसे मोटाई घटती जाती है प्रतिरोध का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। 5 मीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि चालक की तार 5 मीटर मोटी, मोटी 5 मीटर मोटी, 5 मीटर मोटे चालक तार का प्रतिरोध 2 में। यदि चालक तार की मोटाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान बताइए। क्या प्रश्न है कि एक इस प्रकार का चालक तार जिसकी मोटाई 5 मीटर है और उसका प्रतिरोध 2 ओम है। यदि चालक तार की मोटाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे अपन प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। मोटाई बढ़ गई तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया? घट गया। यही सवाल अगर इस तरह का कर देते अपन कि 5 मीटर मोटे चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। विशेष प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? 1 मीटर लंबे 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसी को बोलते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक की गुणा मीटर होता है तथा ये पदार्थ की प्रकृति पर यह हो जाएगा क्या 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम गुणा मीटर या तो ओम गुणा मीटर या फिर यह संख्या का ओम गुणा एम और यह सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे विशिष्ट